Very good morning to all students. In Unit 3, we complete the derivation Lagrange's equation of motion and the derivation of principle of conservation of energy by using Lagrange's equation of motion. ये दोनों derivation इस chapter के very important derivation है. ठीक है, अब इस पर बेस 3-4 एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. मेन जो एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे सॉल्व. ठीक है, तो ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ 6-7 जो टॉपिक्स हैं सभी स्टूडेंट इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. वीडियोज के साथ साथ रिवाइज कर लो सभी. इनको क्लिक कर सॉल्यूशन करके देख लो, क्लियर हो जाएगा सभी. ठीक है, हाफ आवर भी देते हो एक डेरिवेशन को, तो वो एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बिल्कुल क्लियर प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों का. देखो अब सॉल्यूशन कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स का सॉल्यूशन टफ नहीं है. सॉल्यूशन जो है वो इजीली आप लोग कर लोगे. 2 टाइम प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करके देखोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लोगे. इन जो क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है. फिर सॉल्यूशन में 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसमें. एक तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, एक्स वाई जो भी कोऑर्डिनेट आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना जो भी अपना सिस्टम है, और वर्क फंक्शन W फाइंड आउट करना. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है स्मॉल mg/h, काइनेटिक एनर्जी सभी जानते हो 12mv². पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो क्लियर होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करना है. फिर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सिंपल है. सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है बट स्टेप बाय स्टेप इजीली सॉल्यूशन जो है वो अपने आप सॉल्व होता जाएगा. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है. इसमें यूनिफॉर्म बार, यूनिफॉर्म रोड, कोई भी रोड गिवन है ऑफ लेंथ 2a, जिसकी लेंथ क्या है 2a, इज हैंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाई अ स्ट्रिंग. कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है. ठीक है, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है स्मॉल b. तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, एक तो स्ट्रिंग गिवन है और एक यूनिफॉर्म रोड गिवन है. स्ट्रिंग की लेंथ तो स्मॉल b है और यूनिफॉर्म जो रोड है, यूनिफॉर्म बार जो है उसकी लेंथ क्या है 2a है. तो और क्या गिवन है कि यूनिफॉर्म बार इज हैंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग. ओके, नेक्स्ट uniform bar of length 2a is hang from a fixed point by a string of length b fastened to one end of the bar. Show that when the system make small normal oscillation, कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे कोई ऑस्किलेट यदि करता है वर्टिकल प्लेन में, then the length small l of the simple equivalent pendulum is a root of the quadratic equation. कि स्मॉल ऑस्किलेशन यदि होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल एल लेंथ जो है किसकी, स्मॉल एल किसकी लेंथ है सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की है. ठीक है, पेंडुलम वही जो जैसे ये इससे ये लटका हुआ है यहाँ पर पेंडुलम, तो ये ऑस्किलेट कर रहा है इधर 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 इधर. तो इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ स्मॉल एल है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होगी. ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट जो सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी. तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आर गिवन बाय थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू थीटा. सिंपल पेंडुलम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
simple pendulum are given by theta double dot equal to minus mu theta। और सिंपल पेंडुलम के लिए म्यू इक्वल टू क्या होता है, जी अपॉन एल। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, फिजिक्स में सबने ये प्रैक्टिकल में सबने ये जो है ये चीज़ें अपनी फिजिक्स में आती हैं। तो म्यू इक्वल टू जी अपॉन एल। ठीक है, थीटा डबल डॉट का मीन्स क्या है, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन जो है वो डी टू प्लस म्यू इंटू थीटा इक्वल टू 0, डी टू प्लस म्यू की वैल्यू पुट करोगे जी अपॉन एल, थीटा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अपनी सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की होती है। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट अपना क्वेश्चन में स्ट्रिंग गिवन है और एक यूनिफॉर्म रोड गिवन है। ये सपोज कोई भी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से यूनिफॉर्म रोड जो है वो हैंग हो रही है, लटक रही है इससे। ठीक है, तो इसको ओ पॉइंट और ये ए, तो ओ ए जो है ये स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये इसकी लेंथ तो स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, और ये 2a लेंथ की कोई भी रोड है, ओ ए बी पॉइंट ले लो इसको, इसकी लेंथ 2a गिवन है। ठीक है, रोड है ये, तो इसका सपोज मास क्या है, स्मॉल m। ठीक है, यूनिफॉर्म रोड है तो कोई ना कोई इसका मास भी होगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है कि मास क्या, रोड का मास क्या है, तो कोई भी रोड होगी तो उसका मास भी होगा। अब रोड का मास है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, सपोज जी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड ए कोमा बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कोमा वाई, कि इसके सपोज कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब ये रोड है, इसका मास स्मॉल m है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है वो नीचे की ओर लगेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग है और ये रोड ए बी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो जहाँ भी रोड की बात होगी वहाँ उसका सेंटर ऑफ मास डिसाइड करोगे। ठीक है, इसका कोई भी सेंटर ऑफ मास नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग जो है उसका कोई भी मास क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है और स्ट्रिंग का मास जो है वो रिप्रेजेंट भी नहीं करते। तो ओनली जहाँ पर भी मास दिया हुआ होगा उसी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस फॉर्म में होगा। सपोज ये भी रोड होती और ये भी रोड है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लेते, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लेते और इसके x2 y2 ले लेते, और दोनों के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो, ये तो m1, जैसे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ये m1g हो जाता, इसका m2g हो जाता। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है और ये रोड है। ठीक है, तो सपोज स्ट्रिंग जो है वो इसके साथ में o, ये तो x हो गया OX और ये OY, तो ये प्लेन हो गया। ठीक है, ये हैंग हो रही हैं तो इसी तरह से लोगे इनको, ऊपर की साइड तो लोगे नहीं। ठीक है, कि स्ट्रिंग को यहाँ ले लिया, रोड को यहाँ ले लिया, तो इस केस में स्ट्रिंग से थोड़ी ना लटक रही है, ये रोड जो है वो स्ट्रिंग से लटक रही है, हैंग हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग OX कोऑर्डिनेट और ये OY कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, लेट द स्ट्रिंग OA मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल OY। ठीक है, ये तो थीटा एंगल बना रही है और रोड AB जो है वो वर्टिकल के साथ में सपोज क्या एंगल बना रही है, फाई। ठीक है, इसकी लेंथ 2a है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल a। ठीक है, और ओरिजिन से इस सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल h। ये ले लिया। ठीक है,
स्मॉल h be the height of origin to the center of mass। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम जो है वो इस तरह से यहाँ पर बनाओगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट, लेट एट एनी टाइम t एंगल्स ऑफ ए स्ट्रिंग एंड बार विद द वर्टिकल आर थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कि स्ट्रिंग जो है वो तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, और जो रोड है, ये रोड है, इसका वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो फाई है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल बी, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो स्मॉल बी गिवन है। यहाँ स्मॉल ए लिया था कि इसको स्मॉल बी करो, क्वेश्चन में जो है वो ये क्या गिवन है, स्मॉल बी। ठीक है, और ये 2a है, तो ये लेंथ जो है वो स्मॉल ए हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज स्मॉल बी एंड लेंथ ऑफ रोड इज ट्वाइस ए। ठीक है, लेट द मास ऑफ रोड इज स्मॉल m and let gx, y is the center of mass of road a b। क्लियर है। अब सेंटर ऑफ मास के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहाँ पर मेन अपना जो पॉइंट है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और W। ठीक है, क्यों ये दोनों चीज़ें क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो जैसे ये है, डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और डी फाई के अकॉर्डिंग डी बाई डी टी, थीटा और फाई यूज हो रहे हैं तो दो इक्वेशन होंगी, डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल फाई इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल फाई। तो इसमें किस किस का रिक्वायरमेंट है, काइनेटिक एनर्जी टी और वर्क फंक्शन W। वर्क फंक्शन W किसके इक्वल होता है, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वी स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू चाहिए कि अपने को एक्स डॉट और वाई डॉट की। एक्स डॉट और वाई डॉट के लिए एक्स और वाई होना चाहिए। एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास जी आर गिवन बाय एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस ये जी पॉइंट है तो ये तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट इसके पैरेलल हो गया ये। अब इसमें ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है, और इसमें ये पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हो, ये नहीं कि ये इसको इसका वाई कोऑर्डिनेट तो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर दो। स्मॉल एच तो इसकी लेंथ है यहाँ से, ओरिजिन से, ओ से, ओ पॉइंट से। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे वाई, तो वो जो है इसके इक्वल ये लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं अपने को। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो एक्स और वाई फाइंड आउट होंगे तभी एक्स डॉट और वाई डॉट फाइंड आउट करोगे। एक्स अभी बताया था ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये दोनों फाइंड आउट करनी होंगी। तो देखो ये इसके इक्वल होगी, ये थीटा डिग्री, सॉरी थीटा है ये एंगल, ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल जो है ये क्या कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब ये है बी और ये, तो बी का इसके साथ एंगल अपना क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसके कोस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कोस थीटा। तो ये हो जाएगा इसका इसके साथ में जो ये डिस्टेंस है ये बी कोस थीटा हो जाएगी। और ये वाली फाइंड आउट करोगे
तो ये डायरेक्शन यदि फाइंड आउट करनी है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, ठीक है, यदि इन दोनों का मिड का एंगल अपने को पता है तो, ठीक है, कंपोनेंट लेना सभी को आता है। तो b कोस थीटा हो जाएगा। अब जैसे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो इनके बीच का एंगल अपने को पता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो b इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा b साइन थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है इतना, ये तो क्या हो गया b कोस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये b साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये एंगल फाई है, ठीक है, और ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस a है, तो a का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसके कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये तो हो जाएगा a कोस फाई, और ये डिस्टेंस a साइन फाई, ये a है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री माइनस फाई है, ठीक है। तो a इंटू कोस 90 डिग्री माइनस फाई, तो a साइन फाई। तो ये फाइंड आउट हो गए अपने, ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई, ये फाइंड आउट हो गई, ये फाइंड आउट हो गई। अब ये डिस्टेंस a कोस फाई है, तो ये भी अपनी क्या होगी a कोस फाई होगी, a कोस फाई, ठीक है। तो अब इजीली x और y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बता सकते हो। x कोऑर्डिनेट, x के पैरेलल ये डिस्टेंस है, तो ये अपना ये डिस्टेंस किसके इसके इक्वल होगी b साइन थीटा, तो ये हो गया b साइन थीटा प्लस a साइन फाई, ठीक है। ये y देखो, y में ये प्लस ये, तो ये तो b कोस थीटा प्लस ये डिस्टेंस a कोस फाई थी, तो ये भी अपनी a कोस फाई हो जाएगी, तो ये हो गया a कोस फाई, ठीक है। तो ये ही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो डायग्राम बनाना है इसका, और डायग्राम बनाने के नेक्स्ट x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। तो ये तो x कोऑर्डिनेट होगा, ये y, तो इसके लिए ये फाइंड आउट करो। तो ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस फाई होगा। तो जो भी डिस्टेंस है उसका उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, तो वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब x और y फाइंड आउट हो गए अपने, तो इजीली x डॉट और y डॉट जो है फाइंड आउट कर लोगे dx अपॉन डी थीटा। अब इसमें थीटा और फाई है, तो थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में इसको जो है वो डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो dx डॉट और y डॉट इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो x और y की वैल्यू आ गई, x डॉट ये हो जाएगा a और b तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का कोस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा डॉट साइन फाई कोस फाई डी फाई अपॉन वही एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी होगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा का कोस थीटा, और ये डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। साइन फाई का कोस फाई और फाई का डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी और यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, इन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इजीली ये टर्म यहाँ से या अपना यहाँ तक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। कोस थीटा माइनस फाई इज इक्वलेंट टू 1 फॉर स्मॉल ऑस्किलेशन, साइन थीटा is equivalent to theta and cos theta is equivalent to 1। क्लियर होगा सभी को। एक्सपेंशन फॉर्मूला ले लो इसका, साइन थीटा का क्या होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सॉन। तो थीटा की हायर पावर्स को जो है वो नेग्लेक्ट करोगे, तो साइन थीटा किसके इक्वलेंट होता है
थीटा के, और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो ये हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर दें, या ये कहें कि स्मॉल ऑस्किलेशन के लिए हायर पावर नेगलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वलेंट टू 1। ठीक है, तो इस तरह से कोस थीटा माइनस फाइव इज इक्वलेंट टू 1। तो यहाँ तक अपना ये सभी डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक बार रफली फाइंड आउट करके देखोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना और वर्क फंक्शन W फाइंड आउट करना। ठीक है, वर्क फंक्शन W इक्वल टू mgh। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो है वो mgh के इक्वल इसका फॉर्मूला लेते हुए और फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, h की वैल्यू ये फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे।